पाठ 4। सुभाष चंद्र बोस। घटना आजादी से पहले की है। तब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। स्कूलों में भी अंग्रेज छात्र हिंदुस्तानी छात्रों को परेशान किया करते थे। वे बिना कारण हिंदुस्तानी छात्रों का अपमान करते थे। एक दिन स्कूल में कुछ अंग्रेज छात्र आपस में बातें कर रहे थे। एक अंग्रेज छात्र ने पास से गुजरते हुए हिंदुस्तानी छात्र को इशारे से अपने पास बुलाया। जब छात्र उसके पास आया तो उसके गाल पर एक तमाचा मारते हुए बोला, जानते हो यह क्या है? यह है अंग्रेजी तमाचा। हिंदुस्तानी छात्र अपना गाल सहलाकर रह गया। हिंदुस्तानी छात्र को चांटा मारकर वे अभी हंस ही रहे थे कि एक हिंदुस्तानी छात्र ने मारने वाले के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा और उसी अंदाज में बोला, जानते हो यह क्या है? यह है हिंदुस्तानी घूंसा। याद रखना, अब अंग्रेज छात्रों की बोलती बंद हो गई। अंग्रेज छात्र को जोरदार घूंसा मारने वाला यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वह आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा, राज्य के कटक नामक नगर में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनके पिता रायबहादुर जानकीनाथ बोस थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा आगे चलकर एक बड़ा अफसर बने। अतः उन्होंने सुभाष को एक अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन सुभाष को अंग्रेजी विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं लगा। वहां भारतीय छात्रों के अपमान को देखकर उनका खून खौल उठता था। इसलिए सुभाष ने उस विद्यालय में पढ़ने से इनकार कर दिया। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें एक भारतीय विद्यालय में प्रवेश दिलवा दिया गया। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वे इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने अत्यधिक परिश्रम करके ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु विदेशी सरकार की नौकरी न करने का संकल्प लेकर वे स्वदेश वापस आ गए। अब सुभाष चंद्र ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे तनमन से देश की सेवा में जुट गए। वे अंग्रेजों को देश से खदेड़ देना चाहते थे। अंग्रेजों ने उन्हें अनेक प्रलोभन दिए, किंतु उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए सब कुछ ठुकरा दिया। उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। इससे उनका जोश और अधिक बढ़ता गया। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु गांधी जी से विचार न मिलने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वे गरम दल के नेता बने और स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। वहां सुभाष चंद्र का स्वास्थ्य खराब हो गया। अतः उन्हें जेल से तो छोड़ दिया गया, पर उनके घर के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया। फिर भी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर वे वहां से निकल गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी चले गए। जर्मनी से सुभाष चंद्र जापान पहुंचे। जापान में उन्होंने आजाद वीरों को जय हिंद का नारा दिया। आजाद हिंद फौज अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त करती गई। इस बीच जापान की यात्रा करते समय सन 1945 में सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर लोगों में विरोधाभास है। कुछ लोग मानते हैं कि वे उस विमान दुर्घटना में मारे गए,
जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वे जीवित रहे, क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। देश के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस का नाम सदा अमर रहेगा। वे प्रत्येक देशप्रेमी के हृदय में सदा बने रहेंगे।